क्या रुपए किलो भैया इसे? मम्मी 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 आप इतने दिनों से कहाँ थी? अरे बेटा, तुम कौन हो और मुझे मम्मी क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। मैडम, इस बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये बच्चा आपको अपनी मम्मी समझकर आपके पास आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बच्चा है, आप उसे आराम से ले जाइए। मैडम, इस बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल ये बच्चा आपको अपनी मम्मी समझकर आपके पास आ गया। चल अर्पित। अरे बेटी, आ गई तू? और बाजार से सामान ले आई सारा? हाँ पिताजी, मैं सामान तो सारा ले आई, लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटी, पूछ। क्या पूछना चाहती है? पिताजी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप काफी परेशान रह रहे हो। ना तो आप सही से खाना खा रहे हो और ना ही ठीक से सो पा रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊँ। जब से मेरी नौकरी गई है ना, तब से मैं यही सोचता रहता हूँ कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे घर का खर्चा कहाँ से आएगा। इसलिए बेटी मैं परेशान रहता हूँ। और हम इतने अमीर तो हैं नहीं जो घर बैठकर खाते रहें। पिताजी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्या हुआ अगर आपकी एक जगह से नौकरी छूट गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। आप तलाश तो कीजिए, क्या पता कोई भला आदमी आपको नौकरी पर रख ले। हाँ बेटी, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए। क्या पता कोई भला इंसान मिल जाए और मुझे नौकरी दे दे। बेटी मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना आज ही जा रहा हूँ अभी नौकरी तलाशने के लिए। अगर नौकरी मिल जाएगी ना तो अच्छा रहेगा, हमारा घर अच्छे से चल सकेगा। ठीक है? हे भगवान, मेरे पिताजी को कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाए। अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो ये तो चिंता कर करके बीमार पड़ जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर उस बच्चे ने मुझे मम्मी क्यों कहा? क्या उसकी मम्मी की शक्ल से मेरी शक्ल मिलती है? कहीं ये उस बच्चे की गलतफहमी तो नहीं थी? या फिर उसके पिताजी ने जानबूझकर मुझसे मां कहलवाया? ये कोई साजिश है या इत्तेफाक? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे दोबारा से वो बच्चा या उसका पिता कहीं भी मिलता है ना, तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि ये सब हो क्या रहा है। साहब नमस्ते। साहब, मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है क्या? काम? आपके लायक तो कोई काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ सारा काम ताकत और मेहनत का काम है। और तुम कहाँ बुजुर्ग आदमी, तुम नहीं कर पाओगे इस काम को। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ। मैं कई जगह पर गया काम मांगने के लिए, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। इसलिए साहब आप कैसे भी करके मुझे काम दे दीजिए। अगर मुझे काम नहीं मिला ना साहब, तो मेरा घर नहीं चल पाएगा साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। क्योंकि मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ साहब। इसलिए कैसे भी करके कहीं भी कैसी भी जगह नौकरी दे दो बस। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम तो नहीं है। हाँ है एक काम। ठीक है,
मेरे पास एक चपरासी की नौकरी है। मेरा चपरासी उस जगह को छोड़कर भाग गया। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं उस नौकरी को तुम्हें दे दूंगा। बताओ, तुम करोगे चपरासी की नौकरी मेरे यहाँ पर? अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे भला नौकरी से क्या ऐतराज होगा? अरे मैं तो नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ और नौकरी मुझे मिल गई। साहब, मैं आपके यहाँ पर चपरासी की नौकरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और साहब, मैं ये नौकरी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करूँगा। ठीक है, तो तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। और साहब, मुझे नौकरी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। छोटी बेटी, कहाँ हो? बाहर आओ। हाँ पिताजी, कहिए क्या बात है। बेटी, मुझे ना आज नौकरी मिल गई एक जगह पर और मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है बेटी? पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो मेरे पिताजी को नौकरी मिल गई। बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली, इसीलिए मुझे नौकरी मिली है। हाँ बेटी, एक काम और है। अब मैं कल काम पर जाऊंगा तो लेट ही आऊँगा काम से, तो इसलिए बेटी अब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे संभालनी होगी। घर का राशन पानी, जो भी ज़रूरत का सामान है, सब कुछ तुझे ही लाना होगा। ठीक है? ठीक है पिताजी, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे, ये तो वही शख्स है ना जो उस दिन मुझे अपने बच्चे के साथ मिला था। आज इन्हें रोककर पूछ ही लेती हूँ कि वो बच्चा मुझे मम्मी क्यों बोल रहा था। अरे मैडम, आप बताइए क्या बात है। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन आपका बच्चा मुझे मम्मी क्यों कह रहा था? देखिए मैडम, आपकी शक्ल है ना मेरी पत्नी से मिलती जुलती है, इसीलिए मेरे बच्चे ने आपको अपनी मम्मी समझ लिया और आपके पास चला गया। अच्छा, तो फिर आपने अपनी पत्नी को जरूर बताया होगा कि आपके बच्चे ने किसी और को अपनी मम्मी समझ लिया। मैं इस बारे में अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरी पत्नी नहीं रही। माफ़ कीजिएगा साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी पत्नी को क्या हुआ था जो वो अब इस दुनिया में नहीं रही? मैडम, माफ़ी की कोई बात नहीं है। अगर आप जानना ही चाहती हो ना कि मेरी पत्नी को क्या हुआ तो सुनो। गोपाल। हाँ संगीता, मैं यहीं पर हूँ, बस तुम आराम करो। गोपाल, तुमने मुझे हमेशा संभाल कर रखा है। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना और तुम टूटना मत। मेरे बेटे को वो सिखाना जो मैं उसे सिखाना चाहती थी, दया, सच्चाई और हंसकर ज़िंदगी जीना। संगीता, तुम ये मत सोचो कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हर सांस में, हर याद में। अर्पित बेटा, इधर आओ। बेटा, अपने पापा का और अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। कभी कोई पूरी तरीके से नहीं जाता बेटा, प्यार हमेशा जिंदा रहता है। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। संगीता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अर्पित को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। संगीता, संगीता। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने दूसरी शादी नहीं की? दूसरी शादी? मैडम, मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो पता नहीं वो औरत मेरे बच्चे से प्यार करती या नहीं करती। क्योंकि मैडम, जो दुलार और प्यार सगी माँ दे सकती है ना, वो सौतेली कभी नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की। साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो दूसरे के बच्चे को सगे से ज़्यादा प्यार करती हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि भगवान आपके बच्चे को सही सलामत रखे। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। बाजार के लिए वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अरे सुनो मैडम। अरे मैडम, आपने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। आप भी तो बताओ, कौन हो? जी, क्यों नहीं। मेरा नाम ज्योति है और मैं यहीं पास ही के गांव में रहती हूँ।
मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। ये लड़की कितनी सादगी से बात करती है। अरे मैडम, क्यों संभाल रही हो दुपट्टा? अक्सर इस उम्र में तो दुपट्टा फिसलता ही रहता है। अगर तुझे ये रोकना है दुपट्टा तो तू मुझसे शादी कर ले, फिर तुझे दुपट्टे की जगह साड़ी पहनाऊंगा। दुपट्टा का झंझट ही खत्म। क्यों भाई अजय, सही कहा ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर साड़ी पहनाने का इतना ही शौक है ना तो जाकर अपनी बहन को पहनाओ, क्योंकि उसका भी दुपट्टा फिसलता होगा और क्या पता तुम्हारी तरह कोई बदमाश उसे भी साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा हो। ए लड़की, इतनी किसी की औकात नहीं है जो यहाँ पर हमारी बहन को टच भी कर सके, और किसी ने आंख उठा के उसकी तरफ देखा भी तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, समझी तू? अच्छा, अपनी बहन पर बात आई तो इतना गुस्सा? कमीनो, मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तू होगी किसी की बहन बेटी, हमारी तो नहीं है। चल हमारे साथ। छोड़ मेरा हाथ। लगता है तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही। कमीनो, अगर आगे से किसी भी लड़की को छेड़ने का तुम्हारे मन में ख्याल आए ना तो उससे पहले ये थप्पड़ याद कर लेना, समझे? संजू भाई, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? ये लड़की तो हमारे थप्पड़ मार कर जा रही है। अजय, इस बेलगाम घोड़ी को इस समय जाने दे। इसको अपने काबू में करने का तरीका मेरे पास है। इस समय तो हम चलते हैं। कौन सा तरीका भाई? तरीका है तुझे मैं फिर समझाऊंगा, अभी हम चलते हैं। नमस्ते साहब। अरे आप मुझसे नमस्ते मत किया करो, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हो। जब आप नमस्ते करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म सी महसूस होती है। नहीं साहब, आप मालिक हो मेरे और मैं हूँ आपका नौकर, तो हर नौकर का फर्ज बनता है अपने मालिक का सम्मान करना। इसीलिए साहब मैं आपसे नमस्ते करता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। जब आप नमस्ते करते हो ना तो मुझे शर्म सी महसूस होती है। चलो ये सब बातें छोड़ो और अपनी सैलरी लो मुझसे। लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। और हाँ साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? वो साहब, मुझे ना आज घर जल्दी जाना है, तो बस यही कहना चाहता था मैं। क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ आज? कोई बात नहीं, ये मजदूर काम कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ी देर में जाएंगे, तो इनके साथ तुम भी चले जाना। और वैसे भी मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ तो यहाँ कोई रहेगा नहीं, तुम भी घर चले जाना। यहाँ रुक कर क्या करोगे? ठीक है साहब, मैं चला जाऊँगा। हाँ ठीक है, चले जाना। मम्मी, कितना वजन है इसमें? ये घर तक कैसे पहुंचेगा? संजू भाई, इस बोतल में तेजाब है। अगर आज उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसके ऊपर तेजाब डाल के उसकी शकल ही बिगाड़ देंगे। ठीक कह रहे हो अजय भाई, उस लड़की को भी बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती पर। देखेंगे वो आज कैसे नहीं मानेगी। चलो।
यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई होता तो मैं ये लकड़ी की गड्डी उठवा देता। ये तो काफी भारी है, मुझसे उठ भी नहीं रही है। ए लड़की रुक, आज मिला है मैं सही मौका और सही जगह। उस दिन तो तू हमारे थप्पड़ मार के भाग गई थी, लेकिन आज नहीं भागेगी। मुझे लगता है उस दिन वाले थप्पड़ का असर अब खत्म हो गया है। अब मुझे तुम्हारा दोबारा इलाज करना पड़ेगा। अबे तू क्या इलाज करेगी? हमारा इलाज तो हम करेंगे। जानती है इस बोतल में क्या है? इस बोतल में तेजाब है। अगर तूने हमारी बात राजी से नहीं मानी तो हम ये तेजाब तेरे चेहरे पर डाल देंगे, समझी? हाँ, और फिर तू किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। और वैसे भी जो हमारा नहीं हुआ उसे हम किसी और का भी नहीं होने देंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? क्यों भाग रही हो? साहब, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अरे ज्योति, शांत हो जाओ और मुझे बताओ ये लोग कौन है और तुम्हें जान से मारना क्यों चाहते हैं ये? साहब, ये लोग इस एरिया के गुंडे हैं। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैंने जब इनसे मना किया तो ये लोग तेजाब लेकर मेरा चेहरा जलाना चाहते हैं। तुम लोग इस लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है ये तेजाब इसका पूरा चेहरा जला सकता है, इसलिए इतनी बड़ी नादानी मत करो और इस बोतल को फेंक दो। अबे ओए, ज्यादा ज्ञानी बाबा मत बन। हमें सब पता है ये क्या कर सकता है, इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा। इसी में तेरी भलाई है, वरना तू भी जान से जाएगा। मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ला बोतल छोड़ से, छोड़। ला मुझे दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, छोड़। अरे साहब, साहब क्यों मार रहे हो इन दोनों को? बेटी ज्योति, तू यहाँ पर क्या कर रही है? पिताजी, ये लोग कुछ दिनों से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पिताजी, आज तो ये लोग तेजाब लेकर मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि ये भले आदमी टाइम पर आ गए, वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालते। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ साहब, ये मेरी बेटी है। अबे सालो, तुमने एक गरीब लड़की को परेशान किया है, अब मैं तुम्हें जेल में डलवा कर ही सांस लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है ना तो इस लड़की से मांगो, क्योंकि तुम इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। बहन जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आप हमें माफ कर दो। मैं तुम लोगों को माफ तो कर दूंगी, लेकिन तुम लोग मुझसे वादा करो कि आगे से कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। ठीक है बहन जी, हम ऐसा गुनाह कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है तो अब तुम लोग जाओ। साहब, आपने गुंडों से मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साहब। क्या पिताजी, आप इन्हें जानते हो? बेटी, मैं इनके यहाँ पर ही तो चपरासी की नौकरी करता हूँ। ये बड़े ही नेक और अच्छे दिल के इंसान हैं। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी भी तो होनहार और संस्कारी है। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ आपसे। अरे साहब, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? आप कहिए, क्या कहना चाहते हो? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी ना तो मैं यही समझूंगा कि मेरी संगीता वापस आ गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मना मत करना। साहब, मैं एक मामूली चपरासी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घराने में कर सकूँ। अगर आप मेरी बेटी को पसंद करते हो तो ठीक है, लेकिन साहब आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा? और हाँ साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, मुझे दहेज का लालच नहीं है और मेरे घर में मेरे बेटे के सिवा और मेरे सिवा और कोई नहीं है। साहब, मैं जानता हूँ कि आप लालची इंसान नहीं हैं, लेकिन साहब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। बेटी, क्या तुझे ये सांप पसंद है? पिताजी, मुझे ये पसंद है।
ठीक है बेटी, अगर तुझे ये पसंद है तो ठीक है, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो अच्छी बात है। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं।